आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा 2.0 में। तो आज एक हम आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। खुशखबरी आज के न्यूज़ आप लोगों ने देखे होंगे। इस खुशखबरी को जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। तो इस खुशखबरी को हम बता रहे थे कि यह खुशखबरी क्या है। आप लोगों ने भी आज सुने होंगे सोनू सूद जो हीरो हैं, सोनू सूद सर जो हीरो हैं, उन्होंने आज लॉन्च किए संभवम को लॉन्च करते समय उन्होंने एक ऐलान किए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। उन्होंने ऐलान किए कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि यूपीएससी स्टूडेंट के लिए फ्री में कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो फ्री में कोचिंग ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो चलिए हम उसको बताते हैं। फ्री में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले करना पड़ेगा कि हम एक लिंक पर जाएंगे। ये लिंक है dia.is.soodcharityfoundation.org। तो इस लिंक पर जाएंगे। इस लिंक पर जाने के बाद फिर हम यहाँ लिखा हुआ है सोनू सूद IAS स्कॉलरशिप संभवम फ्री कोचिंग। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद फिर लिंक खुल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोनू सूद IAS छात्रवृत्ति मुफ्त कोचिंग ऑनलाइन आवेदन करें पंजीकरण फॉर्म। तो इसको भरने के लिए हम जाएंगे। इसके बाद इसको भरने के लिए देखिए इसको यहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। हाल ही में सोनू सूद ने IAS छात्रवृत्ति योजना की पहल में संभवम F या IAS उम्मीदवारों को शुरुआत की है। इस खबर को सोनू सूद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं। तो चलिए इस फॉर्म को हम कैसे भरते हैं उसको हम बताते हैं। देखिए इसका लास्ट डेट है 30 जून। इसका लास्ट डेट है 30 जून। तो चलिए हम पहले इस फॉर्म को कैसे भरते हैं इसको हम बताते हैं। चलिए इस फॉर्म को हम भरते हैं। ये सब लिखा हुआ है कैसे भरना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोनू सूद निःशुल्क IAS कोचिंग छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें संभवम। तो चलिए हम उस फॉर्म को भरते हैं। चलिए देखिए पंजीकरण 2021 को भरना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ अब पंजीकरण पृष्ठ पर सभी आवश्यक जानकारी भरें। आपूर्ति फ्री IAS कोचिंग उपकरण सूद चैरिटी फाउंडेशन सामग्री ऑनलाइन। सोनू सूद छात्रवृत्ति स्थिति की जांच कैसे करें, यानी भरने के बाद हम इसको जांच कैसे करें। तो पहले हम इसको ये करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरते हैं, उसके बाद हम जांच करने को भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ संभवम छात्रवृत्ति आवेदन पत्र, इस पर जाते हैं। तो इस पर जाने के बाद ऐसे कुछ खुलेगा संभवम के लिए पंजीकरण निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम। फिर यहाँ जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। सूद चैरिटी फाउंडेशन डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन DIYA दिल्ली चैप्टर के सहयोग से सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए एक अनूठा कार्यक्रम संभवम प्रस्तुत करता है। भारत के शीर्ष सिविल सेवा संस्थानों में ज़रूरतमंद उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए यह अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। तो इसको पूरा हम पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं। पहला है योग्य छात्रों की निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। दूसरा यूपीएससी चयनित उम्मीदवारों साक्षात्कार में उपस्थित उम्मीदवारों और शीर्ष शिक्षकों से मेंटरशिप समर्थन। तीसरा है प्रमुख शिक्षकों और प्रशिक्षकों द्वारा व्यक्तित्व विकास के लिए विशेष समूह सत्र। देखो उम्मीदवारों के लिए निर्देश, उम्मीदवारों के लिए क्या निर्देश है उसको हम देखते हैं। देखिए पहला है आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में भर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। यह फॉर्म प्रवेश प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधूरी या गलत जानकारी आपकी उम्मीदवारी को अमान्य कर देगी, यानी रद्द कर देगी अगर आप गलत भरते हैं तो। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम इसको समझा रहे हैं। तो देखिए तीसरा लिखा हुआ उम्मीदवार का चयन वित्तीय मापदंड, योग्यता और वैधता के आधार पर किया जाएगा। चौथा है उन्हें बाद में अपने शैक्षिक और आय प्रमाण पत्रों दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। पांचवा है प्रवेश से संबंधित सभी मामलों में संभवम टीम का निर्णय अंतिम और आवेदकों के लिए बाध्यकारी होगा।
ठीक है। आवेदक के गैर चयन के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाए, मतलब विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, आवेदन द्वारा घोषणा, मैंने निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और कार्यक्रम के लिए मेरे चयन के संबंध में समूह टीम के निर्णय का पालन करने के लिए सहमत हैं। मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि इस प्रपत्र में मेरे द्वारा किया गया विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे पता है कि यदि मैंने गलत झूठी जानकारी दी तो मेरा प्रवेश किसी भी स्तर पर वापस ले लिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, तो इतना हम पढ़ लिए। देखिए, अब यहाँ आवश्यक, यहाँ क्या भरना है, पहले यहाँ नाम भरना है। आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम है मेहताब आलम, ठीक है, तो यहाँ भर सकते हैं। फिर यहाँ अपना नाम भर सकते हैं, फिर यहाँ पुरुष भर सकते हैं, यहाँ ईमेल आईडी भर सकते हैं, और यहाँ मोबाइल नंबर डालते हैं, यहाँ व्हाट्सएप नंबर डालेंगे। फिर यहाँ अपना अस्थाई पता डालेंगे, जो आपका अस्थाई पता है, जन्म स्थान है, वहाँ का डालेंगे। आप किस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आप ग्रामीण या शहरी, टाउन, अर्ध शहरी या अन्य, कोई इसमें एक में टिक करना है। और फिर वर्तमान पता क्या है, या फिर आपको वर्तमान पता भरना है। वर्तमान पता मतलब आप जहाँ जन्म स्थान है वहाँ रहते हैं, अभी रह रहे हैं या कहीं और हैं, उसको यहाँ भरना है। फिर यहाँ देखिए, आपकी वार्षिक पैतृक, यहाँ आय भरना है, आपकी वार्षिक आय कितना है, यहाँ भरना है। फिर उसके बाद क्या आप RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग व्यक्ति श्रेणी से संबंधित, यानी आप विकलांग में आते हैं, अगर आते हैं तो हाँ, अगर नहीं आते हैं तो नहीं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, आपकी वर्तमान प्रोफाइल क्या है, तो यहाँ आपका भरना है, आप छात्र हैं कि कामकाजी पेशेवर हैं कि व्यवसाय या स्वरोजगार हैं या अन्य हैं, तो आप जो हैं, तो जैसे आप छात्र हैं तो छात्र भरिए, अगर कामकाजी हैं तो कामकाजी भरिए, व्यवसायी हैं तो व्यवसाय भरिए। उसके बाद देखिए है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आप कितना पढ़े हैं, तो देखिए इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएट चल रहा है अभी, कि स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट है, या मैंने पोस्ट ग्रेजुएट चल रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट है, या अनुसंधान विद्वान है या अन्य है। इसमें आप जो है आप इसमें एक को भर देना। इसके बाद देखिए, पिछले कॉलेज का नाम जिसमें आपने भाग लिया या वर्तमान में भाग ले रहे हैं, इसको भरना है। जैसे आप पहले कॉलेज जिसमें पास कर चुके उसको भरना है, या अभी जिस कॉलेज में जैसे अभी पढ़ रहे हैं उसको यहाँ भरना है। देखिए, फिर है अंतिम पाठ्यक्रम का नाम जिसे आपने पूरा किया या वर्तमान में कर रहे हैं, यहाँ पर उसको भरना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका हाई स्कूल प्रतिशत या पीजीए, यहाँ पर प्रतिशत या पीजीए आपका यहाँ भरना है। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पीजीए या प्रतिशत कोई एक भरना है। यह देखिए, आपके हाई स्कूल बोर्ड का नाम, आपका हाई स्कूल बोर्ड का नाम क्या है, सीबीएसई है कि आईसीएसई है या अन्य है। अगर अन्य है तो यहाँ पर आपका, अगर देखिए इसको जैसे मान लीजिए सीबीएसई करते हैं तो टिक हो गया, आईएससी करते हैं तो टिक हो गया, अगर अन्य करते हैं तो यहाँ आपको भरना पड़ेगा, जो है वहाँ इसको आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, आपका इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट प्रतिशत या पीजी यहाँ भरना है, इंटरमीडिएट बोर्ड का नाम भरना है। उसके बाद स्नातक प्रतिशत या पीजी, यहाँ पर स्नातक में आपका कितना परसेंटेज है, यहाँ भरना है। और उसके बाद देखिए, आपके पास कोई अन्य उच्च योग्यता या व्यवसायिक डिग्री या एक्स्ट्रा आप कोई डिग्री किए हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा हो, या जो भी हो, एग्रीकल्चर हो, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपने किस माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की योजना बनाई है, हिंदी में, इंग्लिश या अन्य, यानी आप किस माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा में बैठेंगे, तो आप हिंदी या इंग्लिश जो भी भरना है आप भर सकते हैं, अन्य भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपने सिविल सेवा परीक्षा के लिए कौन सा विकल्प चुना, यानी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, भूगोल है, इतिहास है, हिंदी साहित्य है, दर्शन है, राजनीतिक विज्ञान है, सार्वजनिक प्रशासन है। इसमें जो है आप यहाँ टिक कर सकते हैं। अगर कोई अन्य है तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ टिक करके यहाँ लिखेंगे। देखिए, उसके बाद है, क्या आपने पहले यूपीएससी सिविल सेवा या राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए भी चरण उत्तीर्ण किया हो, यानी चरण को उत्तीर्ण किया, यानी आप यूपीएससी या सीबीएसई में कभी एग्ज़ाम दिए हैं और उत्तीर्ण पास हुए हैं, तो यहाँ पे भरना है हाँ हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो भी है यहाँ इसमें टिक करना है। देखो, उसके बाद फिर यहाँ है, क्या आपने सिविल सेवा के लिए कोई कोचिंग ली या वर्तमान में ले रहे हैं। अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं तो हाँ, उस पाठ्यक्रम लिखना है और कोचिंग का
संस्थान का उल्लेख करें, यहाँ संस्थान का बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है, आप किस प्रकार की कोचिंग में सहज है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दिल्ली में या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, या अभी नहीं कह सकता है, इसमें से जो है आप यहाँ टिक कर देंगे। अपनी देखिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, अपनी उपलब्धियों प्राप्त पुरस्कारों या जिम्मेदारी की स्थिति और स्कूल कॉलेज स्तर के बारे में विवरण दें। यानी आप जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या पढ़ रहे हैं तो उस समय आपके ऊपर या क्या जिम्मेदारी थी, जैसे मॉनिटर टाइप का ही होता है, या आप कोई चीज़ से पुरस्कृत हुए हैं, जैसे मान लीजिए खेल हुआ या कोई कंपटीशन स्कूल में जो होता है उसमें आप कोई पुरस्कारों से आपको पुरस्कार कोई मिला है तो यहाँ पर भरना है। यदि हो देखिए यहाँ पर आपने शौक पाठ्य उत्तर गतिविधियों रुचियों का संक्षिप्त विवरण, यहाँ पर इसको भी आपका जो रुचि है उसको भी यहाँ पर भरना है, और कितना 100 शब्दों में भरना है, 100 शब्दों में यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 100 शब्दों में आपको लिखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस छात्रवृत्ति के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार, यानी आपको बताना है कि आपको क्यों लगता है कि आप इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य उम्मीदवार हैं, और 100 शब्दों में लिखना है, 100 शब्द में। उसके बाद देखिए लास्ट है क्या, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद शायद एक और है, आपको इस पहल के बारे में कहना, मैंने इसको बारे में आपको ये जो सोनू सूद सर का जो है ये न्यूज़ को आपके बारे में कैसे पता चला, यानी फेसबुक से चला कि इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, युवा अभ्युदय 2021 से, व्हाट्सएप से, मीडिया रिपोर्ट से, आपको जिस चीज़ से पता चला वहाँ पर आपको यहाँ पर एक टिक कर देना है। जैसे मुझे पता चला मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चला, आप लोगों को जैसे पता चला यहाँ भर सकते हैं, या अन्य है तो यहाँ अन्य लिख दें। उसके बाद देखिए लास्ट है, उसके बाद कोई प्रश्न टिप्पणी या सुझाव है तो आपका उत्तर, यहाँ पर अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं, सबमिट करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा, आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग ने ध्यान से देखे होंगे, इसको समझे होंगे, फिर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और इस अवसर को लाभ उठाइए, गरीब से गरीब बच्चों को इसमें एडमिशन हो सके। और आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, तो हम अब तो ठीक है, तो हम आगे फिर इस वीडियो को लेकर आएंगे, इसको जांच कैसे करना है इसको हम बताएंगे कि फॉर्म अप्लाई हो गया है तो इसको हम जांच कैसे करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब करना पर मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।